हेलो गाइस, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने एग्ज़ाम में, जैसा कि आप सभी को पता है आपके एग्ज़ाम 7 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो अपने एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखें, कितने पेज में हर प्रश्नों का आंसर दें। हम प्रॉपरली आपको कॉपी में लेके चल के बताएंगे कि हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई आपको कितने पेज में करना है और किस तरीके से वहाँ पर अपने पेजेस को फिल करना है, मतलब कि उतने पेज में हमें लिखना ही लिखना है। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को कितने पेज में लिखें, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन को कितने पेज में लिखें, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन को कितने पेज में लिखें, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इस टॉपिक पे एक वीडियो बना जाए, तो का जो वीडियो है इसी टॉपिक पे है, सो दैट आप समझ पाएँ कि आपको अपने एग्जाम में हर एक प्रश्न का कितने पेज में लिखना है, टाइम को ध्यान में रखते हुए। बिकॉज आप सभी को पता है टाइम का ड्यूरेशन जो 3 घंटे का, उसके अकॉर्डिंग हमारी सारी चीज़ें हो भी जानी चाहिए। तो हम बहुत समय नहीं लेंगे वीडियो में, तुरंत चलते हैं, आपको लेके चलते हैं कॉपी पे और प्रॉपरली आपको बताते हैं कि कितने पेज में हर एक प्रश्न का आंसर दिया जाए। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के हर एक अपडेट, साथ ही साथ हम आपके सिलेबस भी कवर कराते हैं। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हर एक प्रश्न को कितने पेज में लिखा जाए। तो बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपके अपने प्रश्नों के आंसर देने, कितने पेज में लिखने हैं। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को कितने पेज में लिखना है, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन को कितने पेज में लिखना है और वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन को कितने पेज में लिखना है। तो आप सभी को पता है मेरे पास बोर्ड की तो कॉपी है नहीं, मेरे पास वैसे नॉर्मल सी कॉपी है। हम आपको इस कॉपी पर समझा दे रहे हैं कि कितने पेजेस में आपको अपने आंसर वहाँ पर लिखने हैं और किस तरीके से लिखने हैं, क्या पैटर्न्स होगा लिखने का, वो सारी बातें हम आपसे यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। और आप अगर इस वीडियो को देखते हैं सो दैट कि आप अच्छा कर पाएंगे, मेरा मानना है। और पहले से भी आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता है वीडियो उनके लिए है खास तौर पे। देखिए, जब आपको कॉपी मिलती है तो आपको कॉपी ऐसे तो मिलती नहीं कि दोनों पेज रहेगा, वो आपको सिंपल सी कॉपी मिलेगी, वन साइडेड। पहले तो आपको वैसे ही रहेगा, फ्रंट पेज रहेगा जिस पे आपका अनुक्रमांक है ना, आपको अपना रोल नंबर, सेंटर्स और आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कोड क्या है, वो सारी चीज़ें फिल करनी रहती हैं। वो सारी चीज़ें आप जब फिल करते हैं इस पेज पे और आप नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो इधर जो प्रिंट हुआ रहता है ना, वो थोड़ा सा इधर झलकता रहता है। तो कोई भी लिखना इधर से शुरू नहीं करता है, हर एक स्टूडेंट्स जो है इधर से लिखना शुरू करते हैं। अब जब इधर से लिखना शुरू करते हैं तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि इधर भी लाइनिंग क्लिक कर देते हैं, पटरी से इधर भी लाइनिंग क्लिक कर देते हैं, जो बीच में गैपिंग बचती है उसको वो लिखते हैं अपने पेज को जल्दी से भरने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं करना है, चीटिंग हो जाएगा। देखो, हमें प्रॉपर तरीके से लिखना है, हमें चीटिंग नहीं करना है। हम अगर प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तभी बेहतर नंबर ला सकते हैं। जो सफलता की कुंजी है वो सच ही है, वो झूठ बोल के कभी मिल नहीं सकती है। तो हमें सही तरीके से लिखना है। करना क्या है ना कि जैसे आपका ये पेज है, इस पेज पे आपको वन साइड ही आपको लाइनिंग क्लिक करना है, दोनों साइड कभी मत किया करो, सिर्फ वन साइड क्लिक करो। और वन साइड भी क्लिक करो तो ऐसा नहीं कि बहुत गैपिंग बना दो, उनके बीच की गैपिंग कम से कम रखो, आप लाइनिंग क्लिक करो, बहुत भी कम नहीं, बस ऐसा बैलेंसिंग कि दिखने में भी अच्छा लगे और आप अच्छे से लिख पाएँ, वहाँ पर आपके पास पेजेस भी बचे रहें। ठीक है, आपने लिखा, यहाँ पर थोड़ा सा आपने लाइनिंग क्रिएट की, उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस को लिखना शुरू करते हैं। जब भी लिखें, अगर आप लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस पहले दिए गए हैं तो खंड आ, खंड बा, खंड सा ऐसे लिखा रहता है, तो उस चीज़ को जरूर मेंशन कर दीजिएगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, जिस भी सेक्शन का आप क्वेश्चंस लिखने जा रहे हो उस सेक्शन को जरूर मेंशन करिएगा, सेक्शन ए या सेक्शन बी या सेक्शन सी। आफ्टर दैट आप क्वेश्चनों पर आइएगा। जैसे प्रश्न नंबर 1 है तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 आप डालेंगे, ठीक है। और अगर सेक्शन ए है तो सेक्शन ए ऊपर जरूर मेंशन करिएगा, बी का है तो बी जरूर मेंशन करिएगा। उससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी रहती है और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव नज़रिए से वो चीज़ों को देख पाता है। अब क्या होता है कि जब आपने लिखना शुरू किया, अगर आप मान लो पहले प्रश्न का आंसर यहाँ से देना शुरू करते हो, आप लिखते गए, फिर अगली लाइन यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, तो जब भी पैराग्राफ चेंज करो आप हमेशा ध्यान दो कि इसके नीचे से ही लिखना शुरू करो। फिर आप ऐसे ऐसे इसी पैटर्न पे जब अच्छे से आप लिखोगे, कुछ चीज़ें इंग्लिश में इंक्लूड कर दोगे तो एक बेहतर नंबर गेन कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ ये रही कि हम लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस को कितने पेज में लिखें। तो ये आपका पहला पेज हो जाएगा, ठीक है, पहले प्रश्न के लिए। ये आपका दूसरा पेज हो जाएगा, ये आपका तीसरा पेज हो जाएगा, ये आपका चौथा पेज हो जाएगा और ये आपका 5वां पेज हो जाएगा। तो 5 पेजेस में आपको अपने आंसर देने हैं। 5 पेज में लॉन्ग टाइप के क्वेश्चनों का आंसर देना है, कम से कम 5 पेज में। 3 घंटे का पेपर है तो उसके अकॉर्डिंग आपको 5 पेजेस में आपको अपने आंसर्स देने हैं। अच्छी राइटिंग बना के, बी कॉपी के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना। ए कॉपी ही इतनी सफिशिएंट होती है कि उसे फिल पूरा करना मुश्किल हो जाता है। तो आप अच्छी राइटिंग में पहले प्रश्न का 5 पेज में आंसर करिएगा। अब क्या होता है, जब आप दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं तो इस पेज में कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका जो चीज़ें आपने लिख रखा है ना वो चीज़ें दिखती हैं, तो लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
तो आप कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें यहाँ भी मेंशन करके आप उसे छोड़ के इस पेज पे लिख सकते हैं, इन द सेंस कि आप जैसे उसी 5वें प्रश्न जो आप पहला प्रश्न लिखे थे उसको कुछ यहाँ पर लिख के आप यहाँ आ सकते हैं। अदरवाइज आप शुरुआत यहाँ से भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, बस आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसे आप मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि 5 पेजेस ज़्यादा हो जा रहे हैं, टाइम हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो हर एक प्रश्न को पहले 4 पेज लिखो, कुछ चीज़ें लिख के आप छोड़ दो, स्किप कर दो इस पेज को और अगले प्रश्न में भाग जाओ, अगले प्रश्न का आंसर करो। ऐसे सब में करते जाओ, जब लास्ट में आपका समय बचे तो उस प्रश्न पे फिर से आ जाओ जिनको आप फिल करना चाहते थे, कंप्लीट करना चाह रहे थे, जो थोड़ा सा छोड़ रखा है आपने उसे पूरा करो। इस तरीके से क्या होगा, आप हर एक प्रश्न का आंसर भी दे पाएंगे, टाइम भी मैनेज कर ले जाएंगे। नहीं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, बाद में टाइम नहीं बचेगा तो क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे, और ऐसा करने से आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, एटलीस्ट आप सारे क्वेश्चनों का जवाब कर पाओगे। ये आपका लॉन्ग टाइप हो जाएगा। वहीं पर शॉर्ट टाइप की बात करें तो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन जो आपका होता है उसको मिनिमम आप 3 to 4 पेज में लिखो, यानी पहला पेज लिखो, दूसरा पेज लिखो, तीसरा पेज लिखो और चौथे पेज में आप थोड़ा सा लिख दो, या आप बाद में फिल कर लेना, लेकिन मिनिमम 3 to 4 पेज लिखना है जो आपका। और ये भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ऐसा नहीं कि मतलब पूछा बहुत छोटा गया है और आप लिख बहुत बड़ा रहे हैं, ऐसा भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर बहुत कम चीज़ें पूछी गई हैं तो हमें 3 पेज ही लिखना है, 2.5 पेज लिखना है, ऐसा भी कर सकते हैं, 2.5 से 3 या 3.5 पेज भी लिख सकते हैं। अगर कुछ ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड की गई हैं तो हम 4 पेज तक क्वेश्चंस को ले जाएंगे, बस मैक्सिमम हमारा जो लिमिट होगा वो 4 का ही होगा, 4 से 5 पे नहीं जाना है, 4 पेज मैक्सिमम आपका जो आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अब बात आती है वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चनों की। वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आपको एक पेज में, जैसे कि पूछा क्या गया है, कहीं कहीं क्या सत्य का आ गया वो तो तुरंत हो गया आपका, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया तो तुरंत हो गया। अगर आपके क्वेश्चंस में कोई डिफिनीशंस पूछ लिया या कुछ और पूछ लिया, 2 प्रश्न है मान लो और दोनों में डिफिनीशंस पूछा गया है, तो आप कोशिश करो कि एक पेज पे 2 प्रश्नों का आंसर करो, आधे पेज पे पहला और आधे पेज पे दूसरा, सिर्फ आधे ही पेज में करना है, क्योंकि उनके डिफिनीशंस बहुत बड़े नहीं होंगे। वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस 2 नंबर के होते हैं, तो इस तरीके से आप आधे पेज में 2 प्रश्नों का आंसर करते आगे निकल सकते हैं। अगर क्वेश्चन बहुत छोटा है तो उसको बस मेंशन करके उसी पेज में 2 से 3 प्रश्न कर सकते हैं, जैसे सत्य का हो गया, रिक्त पदों की पूर्ति हो गया। इस तरीके से आपको हर एक प्रश्न का आंसर देना है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो मे बी आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।